स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, लागत के तत्व। जो प्रोडक्ट की लागत होती है वो किन किन फैक्टर से, किन किन तत्वों से, किन किन एलिमेंट से मिलकर बनती है, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। सबसे पहला एलिमेंट है मटेरियल। किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो रॉ मटेरियल, कच्चा माल काम में लिया जाता है, उसे हम मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। सेकेंड एलिमेंट है लेबर। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो श्रमिक कार्य करते हैं, जो कर्मचारी कार्य करते हैं, जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उनको जो पारिश्रमिक का भुगतान होता है उसे हम लेबर कॉस्ट कहते हैं। मटेरियल और लेबर के अलावा भी व्यवसाय में बहुत तरह के खर्चे होते हैं, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस वगैरह, वो तीसरी कैटेगरी में आते हैं, एक्सपेंसेस। तो इस प्रकार से कॉस्ट के ये बेसिक 3 एलिमेंट्स होते हैं। अब इन तीनों एलिमेंट्स को भी हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। जैसे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नाउ, जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है उसको हम प्राइम कॉस्ट कॉल करते हैं। मीन्स प्राइम कॉस्ट इज इक्वल्स टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उसको हम ओवरहेड कॉल करते हैं। मीन्स ओवरहेड इक्वल्स टू इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब सबसे पहले हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट उस मटेरियल की कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में काम में लिया जाता है। मीन्स विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। मीन्स वो अंतिम उत्पाद का भाग होता है। जैसे कि फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी, कपड़ा बनाने के लिए कॉटन, तो ये जो कॉस्ट होगी ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होती है। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट उस मटेरियल की कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में काम नहीं आता है लेकिन इनडायरेक्टली प्रोडक्शन को असिस्ट करता है। जैसे मशीन को क्लीन करने के लिए जूट काम में ली जाती है, तो है मटेरियल, लेकिन वो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। फिर नेक्स्ट है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए फैक्ट्री लेवल पे जो वर्कर काम करते हैं उनको जो पारिश्रमिक दिया जाता है उसे हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हैं। जबकि इसके अलावा जितने भी कर्मचारी होते हैं, चाहे वो ऑफिस में कार्य कर रहे हैं या कहीं कार्य कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली प्रोडक्शन में असिस्ट करते हैं। उनको जो पारिश्रमिक का भुगतान होता है वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाता है। इसी प्रकार से डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जब भी आप माल परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, तो उसको परचेज करने पर जो खर्चे किए जाते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। इसके अलावा जितने भी खर्चे होते हैं वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बात है। जैसे ऑफिस में खर्चे होते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। और इसी के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है। धन्यवाद।